नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। कल आ सकता है भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र और बीजेपी का ये संकल्प पत्र कल जारी हो सकता है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। जिस वक्त भारतीय जनता पार्टी अपने अगले 5 साल का विजन देश के सामने रखेगी, संकल्प पत्र होगा। तो इस दौरान पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह समेत कई वरिष्ठ नेता यहां मौजूद रह सकते हैं। तो बीजेपी का घोषणा पत्र कल जारी हो सकता है और प्रधानमंत्री मोदी मौजूद रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा के अलावा भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, उनकी मौजूदगी में ही संकल्प पत्र को जारी किया जाएगा। उसमें बताया जाएगा कि अगले 5 साल में क्या विजन रहने वाला है। अगर सरकार बनती है तो कैसे सपने भारत को दिखाए जाएंगे और कैसे उन सपनों को साकार किया जाएगा, इसकी एक तस्वीर कल पेश की जा सकती है। तो कल भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र आ सकता है और उसमें कुछ ऐसे वादे होंगे जिनके जरिए अगले 5 साल जनता का समर्थन लेने की कोशिश होगी कि यानी सरकार बने और फिर उन सपनों को साकार किया जाए। एक तस्वीर देश के सामने रखी जाएगी कि विजन क्या है, संकल्प क्या है, टारगेट क्या है, एजेंडा क्या है, वो मुद्दे क्या हैं, वो काम कौन से हैं जो अगले 5 साल में करने हैं। तो कल बीजेपी का संकल्प पत्र जारी हो सकता है। और अब चूंकि चुनावी मौसम है, तारीख करीब है, पहले चरण के चुनाव की 19 अप्रैल को मतदान होना है। 7 चरणों का कुल चुनाव, उससे पहले अब हर दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटा है और कैसे जनता के बीच भी दिग्गज लगातार जा रहे हैं। और पीयूष तिवारी दिल्ली से हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। पीयूष, चूंकि क्या कल भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र है वो जारी हो सकता है और इसमें अगले 5 साल की एक तस्वीर पेश की जाएगी कि क्या संकल्प होगा, क्या टारगेट होगा, क्या एजेंडा होगा? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो सोर्सेस के हवाले से फिलहाल जो जानकारी मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी कल अपना संकल्प पत्र जारी कर सकती है। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात है कि इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, इसके साथ ही तमाम जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं, उनकी भी मौजूदगी रह सकती है, ऐसे सोर्सेस के हवाले से जानकारी मिल रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ये कार्यक्रम कहाँ करने वाली है, भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में होगा या अन्य जगहों पर यह कार्यक्रम होगा, यानी कि दिल्ली में कोई और जगह तय किया जाएगा, ये अभी क्लियर नहीं हो पाया है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना लक्ष्य रखा है इस बार एनडीए के साथ 400 प्लस और बीजेपी ने अकेले दम पे 370 का, उसको पार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस बार घोषणा पत्र में काफी महत्वपूर्ण जो घोषणाएं हैं वो कर सकती है, यानी कि जनता से वादे कर सकती है। इन वादों की अगर हम बात करें तो गांव, गरीब, किसान और सभी तबकों को की बात की जाएगी इस घोषणा पत्र में संभवतः। और सबसे बड़ी बात है कि पिछली बार का जो घोषणा पत्र था या संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया था, उनमें से ज्यादातर वादों पर भारतीय जनता पार्टी ने काम किया और उसको पूरा किया, ऐसा बीजेपी के नेताओं का कहना है। और इस तरीके की कई योजनाओं पर काम हुआ भी है। तो ऐसे में बीजेपी की इस बार कोशिश होगी कि इस बार जो वादे किए जाए जनता से वो नए वादे हो, वो विकास के वादे हो। जिस तरीके से पिछली बार विकास के वादे थे, इसमें और उसमें एड ऑन किस तरीके से किया जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जब अपने केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक की थी तो उन्होंने अगले 5 साल का रूपरेखा भी तैयार कर लिया था, यानी कि एक तरीके से विजन मांग लिया था कि अगले 5 साल आप किस तरीके से काम करेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार बनने वाली है, ऐसा बीजेपी के तमाम नेताओं का दावा है। इसके साथ ही इस बार सोर्सेस के हवाले से जानकारी मिल रही है कि संकल्प पत्र का जो नाम है वो मोदी की गारंटी विकसित भारत 2047 रखा जा सकता है। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास। एसके वाजपेयी भी हैं लखनऊ से हमारे साथ। एसके, चूंकि उत्तर प्रदेश में तो 80 की 80 सीटें जीतने का लक्ष्य बीजेपी ने रखा है, इस बार के संकल्प पत्र में क्या बड़ी बातें होने की संभावना है? क्योंकि पिछली बार कई टारगेट ऐसे थे जिनको भारतीय जनता पार्टी पूरा कर चुकी है। बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर हम देखें तो 2024 में भारतीय जनता पार्टी कोशिश यही करेगी कि ऐसी चीजों को लेकर आया जाए जो लोगों के लिए काफी जरूरी है। खास तौर पर अगर हम देखें तो विकसित भारत संकल्प 2000
2047 लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही, तो इससे जुड़े हुए इसमें हो सकते हैं। दूसरी बड़ी चीज है रोजगार को लेकर। रोजगार एक बड़ी समस्या है जिसको लेकर चाहे 2017 रहा हो उत्तर प्रदेश में, 2020 रहा हो, 2022 रहा हो, सभी में विपक्ष ने मुद्दा बनाने की कोशिश की। तो सीधे तौर पर इसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प पत्र में वायदा कर सकती है या इसको लेकर आ सकती है। तीसरी बड़ी चीज है किसानों के लिए, जहां पहले ही सरकार की तरफ से किसान सम्मान निधि और साथ ही साथ जो किसानों के लिए उचित दर पर जो चाहे वो खाद हो, बीज हो, उपलब्ध कराया जा रहा है, लेकिन उसके अलावा भी किसानों के लिए कुछ चीजें सरकार की तरफ से दी जा सकती हैं, खास तौर पर जिसमें जो छोटे किसान हैं उनको ऋण में मदद या फिर उनके लिए जैसे मुफ्त बिजली जैसी जो योजनाएं हैं वो अभी तक लघु और सीमांत किसानों के लिए ही है, तो इसको भी बढ़ाया जा सकता है। साथ ही साथ युवाओं को रोजगार से जोड़ने और उनके स्वरोजगार के लिए भी भारतीय जनता पार्टी इस बार अपने संकल्प पत्र में चीजों को लेकर आ सकती है। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर एक बड़ी चीज है जिसको लेकर चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार हो, केंद्र सरकार हो, लगातार काम कर रही है। तो कहीं न कहीं इस दिशा में कोशिश भारतीय जनता पार्टी की होगी कि उन सारी चीजों, चाहे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में आगरा एक्सप्रेसवे है, बुंदेलखंड है, या उसके अलावा अगर हम बात करें तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, तो इन एक्सप्रेसवे